नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण सहनी। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। 21 सितंबर को सदन में आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने एक बयान दिया। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कविता पढ़ डाली। वैसे ठाकुर का तालाब 1932 में मुंशी प्रेमचंद लिख चुके हैं, लेकिन उस समय जब कविता पढ़ा गया, किस संदर्भ में पढ़ा गया, सदन में इसका विरोध नहीं हुआ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से 27 सितंबर को एक बलवा खड़ा कर दिया गया कि मनोज झा ने ठाकुर को बदनाम किया। कौन ठाकुर? ठाकुर मतलब राजपूत। किसने कह दिया कि बिहार में ठाकुर राजपूत होते हैं? ठाकुर, सबसे बड़े ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, सबसे बड़े ठाकुर भिखारी ठाकुर, एक जननायक, दूसरा भोजपुरी के शेक्सपियर। बिहार में हजाम और ब्राह्मण, ये दोनों समुदाय के लोग ठाकुर लिखते हैं। फिल्मों में अमरीश पुरी ठाकुर का रोल करते थे। ठाकुर मतलब भगवान भी होता है, लेकिन फिल्मों में जो रोल किया जाता था वो दरअसल दबंग को, सावंतवादी को ठाकुर दिखाया जाता था। अपना बात रखने से पहले मनोज झा बाकायदा समझाए कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, संसद में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में एक ठाकुर बैठा है। और ख़ुद के बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर बैठा है। उस ठाकुर को मारने की बात कही। उन्होंने जोर दिया महिला आरक्षण बिल पर, जोर दिया कि जो आरक्षण बिल ये लागू करना चाहते हैं, क्या पत्थर तोड़ने वाली फुलवतिया देवी, क्या मायावती, क्या फूलन देवी सदन तक पहुंच पाएगी? अगर सारे पुरुष एक जैसे नहीं हैं तो फिर सारी महिलाएं एक जैसे कैसे हो सकती है? जिसका पुरुष ही पिछड़ा हुआ है, उसकी महिला कैसे अग्री हो सकती है? दोस्तों, कई पहचान होते हैं। पहला पहचान, आप मनुष्य हैं। दूसरा पहचान, आप मनुष्य में नर हैं। तीसरा पहचान, आप किसी गांव के रहने वाले हैं। चौथा पहचान, आप किसी ब्लॉक के हैं। पांचवा पहचान, आप किसी जिला के हैं। छठा पहचान, आप राज्य के हैं। सातवां पहचान, आप भारत देश के हैं। तमाम पहचान, आप फलां जाति के हैं। बहुत सारा पहचान होता है और वो सब पहचान अलग अलग होता है। इसीलिए आरटीपीएस में आपको किसी काम के लिए जाति, आवास बनाना पड़ता है, आय भी बनाना पड़ता है। तरह तरह का शिनाख्त होता है। 6000 कुछ जातियां। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 4400 ओबीसी जातियां को चिन्हित कर पाए, लेकिन उसमें 983 जातियां छूट गई। तो जिस ठाकुर को मारने की बात मनोज झा ने कहा, दरअसल में वो संदर्भ राजपूतों के बारे में नहीं था, वो सामंतवादी के बारे में था, वो अत्याचारी के बारे में था। यूपी में कह सकते हैं आप, ठाकुर बृजभूषण सिंह बरजेश दुनिया भर का है, रंगबाज है, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को सताते हैं, हक अधिकार छीनते हैं।
जुडिशरी तक को प्रभावित करते हैं, थाना मुकदमा को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही ठाकुर फिल्मों में अमरीश पुरी को दिखाया जाता था। लेकिन बिहार में कहीं से भी राजपूत समुदाय ठाकुर नहीं है। बिहार में हज्जाम को ही ठाकुर के रूप में प्रसिद्धि है। शादी विवाह में ठाकुर को बुलाओ, ठाकुर को बुलाओ, ठाकुर को बुलाओ। मैथिली ठाकुर वो भी राजपूत नहीं है। एक भी राजपूत बिहार में ठाकुर नहीं जाने जाते हैं। और जदयू और आरजेडी में झगड़ा लगाने के उद्देश्य से 21 सितंबर के बयान को 27 सितंबर को फाड़ने का कोशिश किया। और फाड़ने का जिम्मेदारी किसको मिला? दलित डीएम के हत्या में संलिप्त दलित डीएम के हत्या का आरोपी, भले ही वो बाहर हो गए हों, जमानत पर या किसी कानून में बाहर हो गए हों, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। दोनों बाप बेटा को, चेतन आनंद को और उसके बाद आनंद मोहन को। लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि मनोज झा विद्वान है, प्रोफेसर है, साहित्य के जानकार है, वो गलत बयानी नहीं करते। संसद में इक्का दुक्का लोग मनोज झा के तरह बोलते हैं, नहीं तो अंट संट बयान देने के लिए सभी मशहूर हैं। उसके बाद जैसे पैरों के नीचे से आनंद मोहन की ज़मीन खिसक गई। बिहार का कोई भी बड़ा नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बयान को लपक कर बयानबाजी कर सके। अगर हिम्मत है तो बोल के दिखा दे। इस मुद्दे पर जितना बोला जाएगा उतना अगरा बनाम पिछड़ा हो जाएगा, मंडल वर्सेस कमंडल हो जाएगा। दम है तो किसी नेता को बोल के दिखाए। भाजपा का नेता आरजेडी वाले से बुलवाया कहा जाता है। और जदयू आरजेडी में फूट डालने का प्रयास किया। बीजेपी की ज़मीन पूरे हिंदुस्तान से दरक चुकी है। अब ये 3 मुख्यमंत्री की तरफ टकटकी लगाए देखें, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक। लेकिन 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 जगन मोहन रेड्डी डर के कारण हाँ 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 कर रहा है। किसी आदमी को आप प्रेम से जीत ले वो अलग बात है, लेकिन कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उसे हाँ हूँ करवाते रहिए, वो करता रहेगा। जैसे ही खतरा टलेगा वो आपके विरुद्ध सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। नवीन पटनायक हमेशा से उनकी एक अलग राजनीति रही है कि वो केंद्र के साथ रहते हैं और अपने राज्य के विकास के लिए दे दो दे दो दे दो दे दो की राजनीति किया करते हैं। उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन केसीआर और जगन मोहन रेड्डी जैसे ही भाजपा कमज़ोर विकेट पर आएगी, जैसे ही वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और जैसे ही आचार संहिता लगेगा, सबसे पहला स्टंपिंग जगन मोहन रेड्डी और केसीआर करेंगे। भाजपा का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी 130 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। और मजाल है तो ठाकुर अगरा पिछड़ा करके देख लो बिहार। मंडल वर्सेस कमंडल नहीं हो गया तो फिर कहना। बूढ़ा है, बीमार है, लेकिन भूरा बाल का नारा उन्हीं का था। इस चीज़ को याद रखना। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।